Now we are going to class 7 from Learn Well. Let us practice 13.1 from chapter 13 Construction. आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो पाया था। थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि हमें फुल एक्सप्लेन करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ लाइन। एक लाइन हमें ड्रा करना है पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, ड्रा अ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, यानी एल लाइन का हमें एक पैरेलल लाइन बनाना है एम का। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, और उसके बीच जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो फ्रॉम इट्स यूजिंग रूलर एंड कंपास। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट हम पैरेलल का डेफिनेशन बता देते हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया। अगर आप उसे देखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखें थोड़ा सा हम यहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है, पैरेलल क्या होता है? दो लाइन तभी पैरेलल होते हैं जब उनसे जाने वाली एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर ये जितना भी एंगल होगा, मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होना ही चाहिए, कंपलसरी है। और इसी से ही हम बनाते हैं ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन। क्लियर? अब देखिए इसी बेस में हम ये क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रा करते हैं। फर्स्ट बोला गया एक लाइन आप लीजिए एल। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं एल, ये हमने एक लाइन ले लिया। ठीक है, अब इसका हमें पैरेलल ड्रा करना है, ये एल लाइन हो गया। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि इसके बीच डिस्टेंस, देखिए हमने बोला कि देखिए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में बता दिए, फिर भी हम यहाँ पे बोले दे रहे हैं। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं। व्हेन टू आर मोर देन लाइन्स, व्हेन टू आर मोर देन, जरूरी नहीं कि दो ही लाइन पैरेलल होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल भी दिखाया था। आप कॉपी है आपके पास जो लाइनिंग वाली कॉपी होती है, ऐसे जब आप राइट करते हैं हिंदी संस्कृत की कॉपी, ऐसे ऐसे लाइनिंग में होती है, वो सभी लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी लाइनें हैं आपकी कॉपी में, वो सभी के सभी पैरेलल हैं। तो पैरेलल का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हेन टू आर मोर देन लाइन्स विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होता है। मतलब इसके अगर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी आपका 4 ही होना चाहिए, यहाँ भी आपका 4 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो हम डिस्टेंस आप बता रहे हैं वो सभी ट्रांसवर्सल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिए और बना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भाई हम ये जो हम डिस्टेंस बता रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन जो ड्रा की है वो कितने डिग्री होता है भाई? जैसे हमने आप किसी चीज़ का अगर डिस्टेंस हम बोलें, मान लीजिए हमने बोल दिया ये लाइन, ठीक है ये लाइन, अब बोलें ये लाइन, इसके बीच कितना डिस्टेंस है? तो ऐसा थोड़ी कि आप स्केल रखें और ऐसे करके मेज़र करने लगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको इसके बीच सही तरीके से डिस्टेंस जानना है तो आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा लाइन। ये देखिए आपको 90 डिग्री एकदम यहाँ फिक्स्ड डिस्टेंस करें और फिर से ज्वाइन करें, फिर आप मेज़र कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है? एक 90 डिग्री बनाना है। तो चलिए 90 डिग्री कैसे बनता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये पॉइंट, और इसे आप ऐसे करके ड्रा कर लीजिए। ठीक, ये आपका कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्टर ही बन गया। देखिए प्रोटेक्टर बन गया, हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया 180। अब गौर से देखिए, मान लीजिए आपको समझाने के लिए हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, इतना डिस्टेंस लिए, यहाँ तक ले लिए, देखिए यहाँ से है। अब देखिए इसका डिस्टेंस न चेंज करके आप यहाँ पे रख के कट करिए। देखिए 60 को ही कट कर रहा है। किसे कट कर रहा है? 60। दूसरा आप करेंगे तो 120 कट करेगा। देखिए 120 को कट कर रहा है, देखिए उसी लाइन पे जा रही 120 पे। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए 90, तो 60 तो पहुँच गए, और इधर भी देखते हैं तो और 60 पहुँच गए। अगर ये 60 और ये 60 का हाफ कर दें तो 30 हो जाएगा। तो 60 + 30 कितना हो जाएगा? 90। कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, ये आपका 180 हुआ। फिर से हम इसे देख लेते हैं कितना हमने डिस्टेंस लिया था। ये देखिए फिक्स है। अब इसे आप, ये फिक्स है ना, यहाँ देखिए डिस्टेंस ये। अब सॉरी, ये तो हो गया डायमीटर, यहाँ से लेना था ना, हमने आपको दिखाया ना, यहाँ से हमने यहाँ से लिया था, सेंटर से इसका डिस्टेंस जितना भी आप लेंगे। मान लीजिए आप इतना डिस्टेंस लेते हैं
तो यहीं से ही आप कट करेंगे। देखिए 60 को कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो आप जहाँ से लेंगे वहीं से। तो ये सेंटर पॉइंट हुआ, इसका डिस्टेंस लीजिए, ये है आपका डिस्टेंस, परफेक्ट है, एकदम सही होना चाहिए, और ये परफेक्ट है। अब आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, तो हमें इधर से सूटेबल पड़ रहा है, ये पहला कट कर दीजिए और कट करिए, ये आपका कट, ये अब 60 है, ये भी 60 है, राइट। अब 60 और 60 का हाफ कितना होगा, तो कैसे करते हैं 60 का हाफ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट रख के आप यहाँ पे कट कर दीजिए, और सेम डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इससे भी आप कट कर दीजिए, और जहाँ पे ये कट हुआ है यही इसका 90 डिग्री होगा। अब इसे आप एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके। अब इसके बाद इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये 90 डिग्री है कि नहीं। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपकी नज़र ये लाइन में होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, कि हमारी पॉइंट ये लाइन को ओवरलैप है कि नहीं है। थोड़ा सा देखिए ये पॉइंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा ओवरलैप है, नीचे वाली लाइन कोई नहीं दिख रही है, देख सकते हैं आगे तक, और ये देखिए एकदम परफेक्ट 90 डिग्री पे हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, अब हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर देख सकते हैं, वो भी ऐसे नहीं कि आप या इस स्केल रखें और यहाँ 6 सेंटीमीटर में कट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए हमने अपने से फर्स्ट बना लिया, क्योंकि डिस्टेंस हमारा थोड़ा कम था, ठीक है। तो हम इसे 1 सेकेंड फिर से किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप रखिए और 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस ले लीजिए, इसे रेडियस बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। भाई राउंडर से आप ले रहे हैं तो उसे रेडियस ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे रखिए और 6 सेंटीमीटर में कट कर दीजिए, ठीक। ये जहाँ पे भी कट हुआ है वो आपका क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे इसके पैरेलल ड्रा करना है। अब पैरेलल कैसे ड्रा करें, अब ध्यान समझिएगा। इस पे हमने आपसे क्या बताया कि कोई भी लाइन अगर जाती है ट्रांसवर्सल, अगर ये 30 है तो ये 30 होगी। अब यहाँ पे जो लाइन हमारी बनी है वो कैसी है, ये एक नीचे है, ये कितने डिग्री में स्टैंड है, 90 डिग्री में। तो ये 90 अगर है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए हर हाल में, यहाँ भी 90 होना चाहिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब 90 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, ठीक है। तो ये पेज को हम थोड़ा सा राउंड कर लिए आपको समझाने के लिए, ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक। अब इसी पॉइंट पे वही वर्क करिए जो अभी आप किए हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये हमने डिस्टेंस लिया, ठीक। अब इसे सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने लास्ट में किया, ये फिर इसके बाद उतना ही डिस्टेंस लेके, ये देखिए उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ पे लीजिए इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक कट, फिर इसी पॉइंट से अनदर कट, कट हो गया। अब कट के बाद यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस आप ले लीजिए, चाहे ज़्यादा लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसे आप कट कर दीजिए। ये जहाँ पे कट हुआ वो 90 डिग्री ही बनेगा। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए इस पॉइंट से, ठीक है। ये हमने इस लाइन को इससे ज्वाइन किया और आगे तक कर दिया इधर, क्योंकि हमें इसके पैरेलल दिखाना है, और आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रखिए इस पॉइंट पे, और ये लाइन को देखिए, इस लाइन में आपकी नज़र होनी चाहिए, देखिए ओवरलैप है, ये देखिए 90 डिग्री आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही है। तो ये आपका बना 6 सेंटीमीटर का एल पैरेलल एम, और ये आपका रेडी हुआ, फर्स्ट हुआ एल, ये आपका एल लाइन, ठीक, और ये क्या हुआ आपका, ये लाइन को हम नेम दे देते हैं एम, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट, इससे बी पॉइंट ले लेते हैं, कट आर को आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सी डी, यहाँ पे ई एंड एफ, और ये पॉइंट को पी कर लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू कर लेते हैं, ठीक है। और आपको कैसे लिखना है, इसका कंस्ट्रक्शन तो लिखना ही है, तो यहाँ हेडिंग करिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा किया, ड्रा अ लाइन एल। ठीक है, एक इजी मेथड से हम बताएंगे। सेकंड नंबर, अब देखिए हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, वी टेक अ पॉइंट ए, कहाँ पे लिए हमने, ऑन लाइन एल, ऑन लाइन एल। ठीक है, अब थर्ड, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री किया, क्या किया, 90 डिग्री। तो मेक अ राइट एंगल, कुछ भी लिखना नहीं है एक्स्ट्रा, राइट एंगल एट पॉइंट ए से हमने एक 90 डिग्री किया, 90 डिग्री किया। अब 90 डिग्री के बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाया। ठीक है, तो फोर्थ नंबर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग ए पॉइंट एज अ सेंटर, क्योंकि आर्क जब करते हैं तो उसे सेंटर मानते हैं, एज अ सेंटर एंड टेकिंग विथ रेडियस, रेडियस कितना हमने रेडियस लिया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कट एन आर्क, कहाँ पे आर्क आप कट किए, पॉइंट बी, पॉइंट बी, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, बी से फिर 90 डिग्री बनाया। तो फिफ्थ नंबर हुआ, मेक अ राइट एंगल 8 पॉइंट बी, बी में हमने राइट एंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, 90 डिग्री बनाने के बाद उसे हमने पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, राइट एंगल बी एंड ज्वाइन बी बी। ठीक है, सो मेक अ लाइन, सो मेक अ लाइन एम, क्योंकि हमें एम बनाना था। ठीक है, अब यहाँ पे 7 नंबर लिख दीजिए, हैंस एम पैरेलल टू एम, हैंस सॉरी रिक्वायर्ड एम पैरेलल टू एल, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नॉन कोलिनियर की बात की गया, कोलिनियर की नहीं। तो हम बताएंगे नॉन कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होते हैं। पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, हमें पी क्यू आर नॉन कोलिनियर लेना है। थ्रो ईच पॉइंट ड्रा अ पैरेलल लाइन, मतलब तीनों को हमें पैरेलल लाइन ड्रा करना है। ठीक है, टू द ज्वाइन, टू द लाइन ज्वाइनिंग टू अदर 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम आपको बता देते हैं कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब होता है कि अगर पॉइंट है तो वो एक ही स्ट्रेट वे पे हो, उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर, जो एक ही रास्ते पे हो, इससे ही मिलके आपका एक लाइन बनता है। कोलिनियर पॉइंट से ही बनते हैं लाइन। और नॉन कोलिनियर मीन्स, नॉन कोलिनियर मीन्स होते हैं जो पॉइंट डिस्टर्ब होते हैं, इधर उधर होते हैं, ये आपके नॉन कोलिनियर हुए, चाहे आप कहीं पे भी रख दीजिए। तो हमें कितने पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट, जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको क्लियर करने के लिए हम इजी मेथड करते हैं, अदरवाइज और हैवी भी हो सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट लेने हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ठीक, एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया। देखिए तीनों अलग जगह में है, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ये दोनों सेम है, तो भाई ये डिस्टर्ब है, मतलब तीनों सेम नहीं होने चाहिए एक पॉइंट में। ठीक है, इन पॉइंटों को थोड़ा सा हम निडल से होल्ड कर लें जिससे हमारा वर्क परफेक्ट हो। ठीक है, और आप यहाँ भी ले सकते हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं है तो यहाँ, लेकिन वो आपका क्वेश्चन आपको फिर वर्क है भी होगा, सिंपल सी बात। अब इसे हम थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसे ज्वाइन कर लिया।
और आगे तक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपकी लाइन एक तो बन गई, ठीक है। इसे हम दे देते हैं P, और ये हो गया Q, और ये आपका R। लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि इसके पैरेलल कहाँ पे होगा, इसलिए गौर से देखिएगा, ठीक है। ज्वाइन तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। हमें तो पैरेलल ऐसे ड्रा करना है ना, तो हम ये लाइन तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास कई रास्ते हैं इसे करने के लिए। फर्स्ट अभी आपने पढ़ा 180 डिग्री, ठीक। यहाँ पे जितने डिग्री होगा उतने डिग्री आप इधर बना दीजिए, लाइन आपकी बन जाएगी, सिंपल। समझ में आ रही बात। हमने पैरेलल का क्या डेफिनेशन दिया कि दो लाइन है, कोई भी अगर लाइन ये जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए, यही ना प्रॉपर्टी है। तो चलिए बनाते हैं भाई, यहाँ जितना एंगल होगा उतने एंगल आप इस लाइन पे यहाँ पे बनाइए। अब इसको बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम प्रोटेक्टर कर दें इस पॉइंट पे, हमें नहीं पता है कितने डिग्री है, लेकिन ध्यान से देखिए जो हमने आर्क बनाया इसको अगर पूरा घुमा दें तो कितने डिग्री होगा, 160। हाँ बोलिए, बिल्कुल होगा नहीं होगा। चलिए आपको बना के दिखाते हैं। ये हमने इसी को थोड़ा सा और आगे चलाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। ये हमने इसे ऐसे कर दिया, ये कितना है 180, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जो एंगल बनाना है वो यहाँ पे भी बनाना है उतना ही। तो इस पॉइंट से भी हम ऐसा ही कर सकते हैं क्या, ये पॉइंट से ऐसे ही हम यहाँ पे भी ऐसे ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं भाई। यहाँ पे 180 तो यहाँ भी 180। हमें सिर्फ ये एंगल, ये जो एंगल गया ये देखिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो गौर से देखिए इसका डिस्टेंस कितना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, इसे आप मेज़र कर लीजिए। इस जगह से इसका ये देखिए परफेक्ट हुआ, उतना ही डिस्टेंस लेके आप इस पॉइंट से यहाँ पे कट कर दीजिए, बन गया आपका, ये आपका कट हो गया। इस पॉइंट से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, आपका पैरेलल लाइन मिल गया। आप इसे ड्रा कर दीजिए और आप देख सकते हैं एकदम पैरेलल दिख रहा है, ये आपका पैरेलल लाइन ड्रा हो गया, पी क्यू आर। और बोला गया है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करिए, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, एक और ज्वाइन कर दीजिए इसको, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया और ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमने क्या सीखा कि पैरेलल में ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए जितना ये एंगल है उतना ही एंगल आपको ये दिख रहा है, सिंपल, वही तो बनवाया भाई। और इसे आप नेम करना चाहते हैं तो ये लाइन को आप एल और एम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक। ये सभी आपकी लाइन नहीं है। अब चलिए इसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ राइट कर लें, ठीक है। इसे नेम देना पड़ेगा, ये आर हो गया, और इसे ए कर लें, इसे बी, और ये सी और डी, क्लियर, जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टेप, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन, ड्रा अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर कर लीजिए। सेकंड कोशिश करेंगे कि इजी हो, फ्रॉम पॉइंट पी से किए हमने स्टार्ट, तो पी से अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा हमने ये एंगल में आपका बना दिया, ये भी एंगल में बनाया, लेकिन क्यू में नहीं बनाया, थोड़ा सा क्यू में भी बना देते हैं। देखिए जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल हमें क्यू में भी बनाना है, माफ़ कीजिएगा हमने उतना नहीं बनाया इसको। और करना क्या है, सिर्फ यहाँ देखिए जितना यहाँ पे आपने किया उतना ही आपको यहाँ पे भी उतना ही एंगल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जितना डिस्टेंस है ये देखिए, ठीक, इतना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस आप
यहां से लेके ये लाइन हुआ, तो इसको तो ऐसे नहीं बना सकते, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने डिग्री है, प्रॉक्सी 70 डिग्री। तो भाई हमको यहाँ पे भी 70 डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट जान मालूम करने के लिए। तो ये 70 है, तो यहाँ पे हम इसको टिक लगा लेते हैं और इससे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। और आप देख पा रहे होंगे जितना एंगल यहाँ पे था, जितना एंगल यहाँ पे था उतना ही एंगल हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो देखिए ये एंगल का ये एंगल इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल है। दूसरा ये लाइन है, ये देखिए ये इसका ये पैरेलल, इसका ये पैरेलल, अब ये बच गया, इसका भी हमें पैरेलल बनाना है। तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी वर्क है क्योंकि हमने पूरा एंगल नहीं किया, हमें इसका भी पैरेलल ड्रा करना, तो इस पॉइंट से करेंगे। तो इस पॉइंट से करने के लिए उतना ही एंगल हमें यहाँ भी ड्रा करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसा भी कर सकते थे, इसे आप पूरा ऐसे कर सकते थे पूरा 180, और 180 के बाद यहाँ पे आप जितना डिस्टेंस है, देखिए कितना डिस्टेंस है, यहाँ तक है फिक्स्ड, यहाँ से आप रख के उसे कट कर देखिए, उसी में कैंसिल हो रहा है, ये आपका कट हुआ, ठीक उसी पॉइंट पे। सेम आपको यहाँ पे भी करना है अपोजिट डायरेक्शन से, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे, ये हो गया 180। अब जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे आर कट करना है, ये पॉइंट हुआ। और फिर से मेज़र कर लीजिए क्योंकि हमें सेम ही लेना है ये पॉइंट, और यहाँ पे आप रख के इसी पॉइंट पे और यहाँ पे आप कट कर दीजिए इसे, ये कट हुआ। और जहाँ पे भी ये कट हुआ उस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो इसके पैरेलल आपको मिल जाएगा। तो देखिए सभी के सभी आपको पैरेलल नज़र आ रहे होंगे। ये लाइन देखिए सेम दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा सा रॉन्ग था, क्यों? क्योंकि हमने इसका एंगल लिया ना, इसके एंगल थोड़ी लेना है हमको, इसके पैरेलल बनाना है। तो इसका जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही हमको लेना है ना, इसका डिस्टेंस तो इतना है, सिर्फ इतना है, एकदम छोटा सा। तो यहाँ से भी हमें उतना ही डिस्टेंस लेके कट करना था, और हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, हमने दूसरे लाइन का ले लिया। ये कट हुआ, ठीक है। जहाँ पे कट हुआ उसे टिक करके आप लाइन ड्रा कर दें, इसीलिए वो थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा था। ये पॉइंट और ये आपका एक लाइन ड्रा हो गया, देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है सेम। तो ये साइड का ये पैरेलल, ये साइड का ये पैरेलल, और ये साइड का ये पैरेलल, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के हमने पैरेलल आपके सामने शो कर दिए, ठीक है। अब चलिए इसे स्टेप करते हैं। तो स्टेप तो पहले से ही डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रा आ, यहाँ पे हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप यहाँ लिख लीजिएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर हमने क्या किया, सेकंड नंबर ये जो लाइन है यहाँ से करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले पी कहाँ है, पी 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 पी, ये पी है सॉरी, पी को हमने आर से ज्वाइन किया, ज्वाइन पी आर, ठीक है। अब पी आर, अब यहाँ पे हम जितना डिस्टेंस लिए उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आर कट किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टेकिंग P as a center, P as a center, और रेडियस कितना लिया, रेडियस विथ रेडियस DC,
डीसी का डिस्टेंस लिए ना, कट, कहाँ पे कट किए, कट एन आर्क बी, कट एन आर्क आपका ए बी 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, आपका आर पे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस। फिर हम उसे ज्वाइन किए, देन ज्वाइन बी आर ऑन लाइन एल, ठीक है, ऑन नहीं, क्योंकि लाइन तो बना ही नहीं है, ज्वाइन करने के बाद लाइन आपकी बनी है ना। बी आर मेक अ लाइन, मेक अ लाइन, कौन सी लाइन, एल, क्लियर। नाउ फोर्थ, तो फोर्थ में क्या हुआ, एल जो हो गया वो पी क्यू के पैरेलल हुआ, देन एल पैरेलल पी क्यू। फिर आप सिमिलरली करके लिख दीजिए, सिमिलरली, क्योंकि बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली यहाँ पे पी बी पैरेलल क्यू, और ये जो कट है इसे हम एस ले लेते हैं, पी, और ये क्या आर है, सॉरी ये आर है, पी आर, पी आर पैरेलल क्यू एस, ठीक है, एंड आर क्यू पैरेलल पी, और इसे एस टी कर लेते हैं, आर क्यू पैरेलल पी टी, ये आपका पी टी हो गया, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आर क्यू पैरेलल हुआ पी टी के, ये, देन पी क्यू पैरेलल हुआ एस क्यू के, ये, और ये इसके हो गया, ये इसके, और आर एस पैरेलल होगा पी क्यू के, एंड आर एस पैरेलल पी क्यू, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट एल बी अ लाइन, मान लीजिए एल एक लाइन है एंड पी जो है बी एट पॉइंट नॉट ऑन एल, यानी जो एल लाइन है उसमें हमको पी नहीं करना है, मतलब एक लाइन है ऐसे, कौन सी लाइन है, एल, अब उसमें आप पी नहीं लिख सकते, आप पी ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, जहां भी कर लीजिए, उस लाइन पे ना करिए, वही लिखा है पॉइंट नॉट ऑन एल थ्रो पी, और उसके बाद उस लाइन से पी को ज्वाइन कर दीजिए, और ड्रा अ लाइन एम पैरेलल टू एल। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, तो चलिए पहले यहां तक करते हैं फिर आगे देखते हैं। सो फर्स्ट एक एल लाइन लीजिए, ये हमने एक लाइन ले लिया जिसका नाम है एल, जैसा बोला गया है, ये एल एक लाइन हो गया। अब हमको पी लेना है कहीं पे भी, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे किया, तो इसे नेडल से कर लें क्योंकि वर्क करना पड़ेगा, ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमने नेम दे दिया पी, ठीक है। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट से, ये हमने पॉइंट लिया और इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा अगर आप थोड़ा सा बैंड करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, सीधा करेंगे तो आपको 180 बनाना पड़ेगा। तो हमने ये लाइन ले लिया, अब इसके पैरेलल ड्रा करना है इस पॉइंट में, तो वही रूल्स क्या था याद करिए, जितना ये डिस्टेंस है उसके अपोजिट उतना ही डिस्टेंस आपको देना है, चाहे आप पूरा घुमा के यहाँ से डिस्टेंस करिए, एक ही बात है। अब देखिए इधर बना है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे ड्रा होगी, तो हमको यहाँ पे एंगल चाहिए, सेम चाहिए, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 180 वाला पूरा राउंड, यहाँ पे तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ये हमने बना लिया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस, देखिए इतना डिस्टेंस, यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस लेके आप इसे कट कर दीजिए, तो जहाँ पे ये कट हुआ तो सेम होगा ये एंगल और ये एंगल, सिंपल। अब इसे आप ड्रा कर दीजिए, ये एक लाइन ड्रा, देखिए एकदम परफेक्ट पैरेलल दिख रही है, दिख रही है। तो
ये पॉइंट P हुआ और ये आपका इसके पैरेलल हुआ। इतना क्लियर। चलिए इसे M ले लेते हैं, ठीक है। वैसे M ही दिया गया है, M ही है, राइट। ये देखिए, थ्रू पॉइंट P ड्रा अ लाइन M पैरेलल टू L। भाई M कौन सा है, उस लाइन को M मान लिए। नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। ध्यान समझिएगा, नाउ ज्वाइन P को किससे हमको ज्वाइन करना है, Q पे। लेकिन वो Q कहाँ है, L लाइन पे है। कहाँ पे है, L लाइन पे। तो L लाइन में कहीं भी Q ले लेते हैं। तो ले तो हम यहाँ भी सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ भी। तो क्यों लें, यही पॉइंट को हम क्यों ना बोल दें। तो और इजी हो जाएगा, क्यों हम एक्सटर्नल वर्क करें। भाई बोला गया है क्यू ऑनलाइन एल, तो हम ये पॉइंट को ही क्यू मान लेते हैं, तो और बेस्ट हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा। चलो आगे और देखते हैं क्या बोला गया है। ये लिखा है ना, नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। तो भाई हम क्यू को ही मान लेते हैं, ज्वाइन ऑलरेडी है। चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एल एम। अब एम लाइन में हमें कहीं आर बनाना है, तो चलिए अब भाई एम लाइन में कहीं पे भी आप आर ले लीजिए, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे आर, ये पॉइंट हमने ले लिया क्योंकि एम में बोला गया है, तो ये हुआ आपका आर। अब आगे देखते हैं आर में क्या बोला गया है भाई। हमने आर ले लिया। थ्रो आर ड्रा अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू के पैरेलल आर को करिए। अब पी क्यू के पैरेलल हमें आर करना है, मतलब जितना जैसे ये है वैसे यहाँ पे ड्रा करना। अभी लास्ट हमने क्वेश्चन में किया, अब वही बात हो गई। ध्यान समझिएगा, पैरेलल लाइन के बहुत सारे आइडेंटिटीज होते हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक। तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर एक और लाइन ऐसे चली जाए, देखिए जाने वाली है, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा, उसका नाम है पैरेललोग्राम। आपने नाम सुना होगा, मेंसुरेशन में या जियोमेट्री में पढ़े होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है, यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे उसके इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो हमारा ये पैरेलल बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट लेके आप फिर से 180 बनाइए, ठीक है। 180 फिर से आप बनाइए, ये 180 हो गया, 180 है। अब अभी हमने क्या बताया कि अगर पैरेलल लाइन है और कोई भी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल सेम, जैसे ये देखिए, ये लाइन के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये लाइन के ऊपर देखिए, जैसे ऊपर है वैसे यहाँ भी ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन ये कटी हुई लाइन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड जितना एंगल है, यहाँ भी अगर हम लाइन ड्रा करें तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा इस लाइंस के ऊपर। तो जितना एंगल ये होगा, यहाँ पे भी आप एंगल कर दीजिए, वही आपका फाइनल हो जाएगा। ये नहीं कि आपका यहाँ है तो यहाँ बनाए, आप वहाँ भी बनाइए तो भी सही है। तो देखिए, जितना डिस्टेंस है एक बार मेज़र कर लीजिए, इतना ही डिस्टेंस, ठीक। उतना ही डिस्टेंस लेके आप यहाँ से कट कर दीजिए, ये हुआ। और यहाँ पे आप, सॉरी ये डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर से ले लेते हैं ये, और यहीं से ही आप ले लीजिए, एक टिक लगा लीजिए। नहीं यार, कट तो करना ही पड़ेगा, ये कट हुआ, चलिए हल्का सा ही हुआ, काफ़ी है। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी लाइन कंप्लीट हुई, क्लियर। अब आप देखेंगे, जितना एंगल
ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, और जितना यहाँ पे एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ड्रा अ लाइन पी क्यू, हमने कर लिया। लेट दिस मीट एल एट एस, एल लाइन ये है, कहाँ पे मीट कर रही है, एस पॉइंट पे। ये आपका एस हुआ, ठीक है, एस तक पहुँच गया, और ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। इसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इंक्लोज, वही तो बोल रहा है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टेप करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन एल, ठीक है, क्लियर, एंड ये फर्स्ट हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड नंबर में, मेक अ पॉइंट क्यू, मेक अ पॉइंट क्यू, ठीक है। क्यू से हमने क्या किया, मेक अ पॉइंट क्यू ऑन लाइन एल। एल के बाद हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया, सीधे आप लिख दीजिए, क्योंकि एज अ सेंटर कट सेम आप करेंगे तो और आपका टाइम वेस्ट वो होगा। तो आप डायरेक्टली लिखिए, क्यू पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पे सेम रेडियस लेके, तो आप लिखिए, यहाँ पे आप नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आप लिखिए, चलिए लिख देते हैं, टेकिंग, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये लाइन, ठीक है, टेकिंग क्यू एज अ सेंटर, एज अ सेंटर विथ ए बी डिस्टेंस रेडियस, ए बी डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, आर्क रेडियस, डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना स्ट्रेट, आर्क रेडियस कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट P टू DC। भाई फ्रॉम पॉइंट यानी P पॉइंट से DC हमने R किया। फोर्थ नंबर, ज्वाइन DP, उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन DP। देन जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है DP, देन DP पैरेलल टू L, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अनदर R लिए थे। फिफ्थ नंबर, टेकिंग R पॉइंट ऑन लाइन, किसमें, M में, यही बोला गया था ना क्वेश्चन पे। उसके बाद हमने क्या किया, सिक्स नंबर में, ड्रा अनदर लाइन RS पैरेलल टू PQ, ठीक है। मेक करते हैं, ड्रा नहीं, मेक RS, सॉरी, सिमिलरली आप लिख लीजिए, सिमिलरली मेक RS पैरेलल टू PQ, यही किए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर में आप, सेवन नंबर में लिखिए, हैंस PQRS, हैंस enclosed figure PQRS is a parallelogram, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का है। अब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम ये भी बता देते हैं, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, व्हेन टू पैरेलल लाइन एंड अनदर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस, और बगल में आप लिख लीजिएगा हॉरिजेंटली, ठीक है। और फिर एंड टू अनदर पैरेलल लाइंस, कैसे, वर्टिकली, ठीक है। फिर से रिपीट करना है,
व्हेन टू पैरेलल लाइंस हॉरिजेंटली, मतलब ये दोनों लाइन की बात है, एंड टू अनदर पैरेलल लाइंस वर्टिकली, जो खड़ी हुई होती है, ठीक है, विच हैव इंटरसेक्टिंग 4 पॉइंट्स, विच हैव इंटरसेक्टिंग 4 पॉइंट्स, ये देखिए कट हुआ है 4 पॉइंट्स में, इज मेड बाय अ फिगर, मेड बाय अ फिगर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हम बता देते हैं। चलिए, आपका कंप्लीट हुआ है तो सुन भी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई क्लास नहीं है 10th क्लास तक में जिसमें पैरेललोग्राम ना हो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पैरेललोग्राम के होते हैं। उसमें क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, इनके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, और सम ऑफ को इंटीरियर, अगर ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180, इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है, या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्लियर? और इसकी प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, 90 डिग्री नहीं होते, एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है, ठीक है। और आपकी ये दो जो ये एक्सरसाइज था उससे ही आपका पैरेललोग्राम बनता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और बच्चे भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।